और सब खबरों का रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के 5 और नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया है, जिससे कांग्रेस भड़क गई है। पार्टी ने एक बार फिर ट्विटर पर मोदी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले राहुल गांधी, उसके बाद तमाम बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट लगातार लॉक हो रहे हैं और लगातार कांग्रेस के निशाने पर ट्विटर इंडिया है। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने से शुरू हुआ सिलसिला अब कांग्रेस के दूसरे नेताओं तक भी जा पहुंचा है। पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस के मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। एआईसीसी महासचिव और पूर्व मंत्री अजय माकन, मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला, लोकसभा में पार्टी के व्हिप मणिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने ट्विटर पर मोदी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में 9 साल की मासूम से रेप और हत्या के बाद पीड़ित के परिजन से मुलाकात की थी और उनकी तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था। पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन बताकर बाल आयोग ने भी राहुल गांधी की इस पोस्ट को हटाने की मांग की थी, जिसके बाद ट्विटर इंडिया ने ये पोस्ट डिलीट करवा दी थी। वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में राहुल गांधी को जमकर घेरा था। ऐसे में ट्विटर ने राहुल गांधी की इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। उधर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद होने पर कांग्रेस हमलावर हो गई थी। पहले पार्टी ने अकाउंट सस्पेंड करने का दावा किया था। हालांकि ट्विटर की सफाई के बाद कांग्रेस ने राहुल के अकाउंट को लॉक होने की बात कही थी। आज कांग्रेस दिल्ली में दलित बच्ची से रेप समेत कई मामलों को लेकर हल्ला बोल करने जा रही है। अनुसूचित जातियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के मुद्दे पर कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे विरोध में सभा बुलाई है। इस दौरान संसद का घेराव करने की कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस रंग में आने लगी है। कानून व्यवस्था, जासूसी समेत कई मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार सदन से लेकर संसद तक अब मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। संसद का मानसून सत्र वक्त से पहले खत्म हो गया, लेकिन इस पर सियासत लगातार जारी है। हंगामा करने वाले सांसदों पर जहां कार्रवाई की तैयारी है, तो कांग्रेस आज विरोध में मार्च निकालने का ऐलान कर चुकी है। इस तरह के लगातार हंगामे और शोर शराबे के बाद संसद का मानसून सत्र समय से पहले खत्म हो गया है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा में कुल 17 बैठकें हुई, जो 28 घंटे 21 मिनट तक चली। हंगामे की वजह से इस सत्र में 76 घंटे 26 मिनट बर्बाद भी हुए। इस दौरान राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण समेत कुल 19 बिल भी पास किए गए। लेकिन हंगामेदार सत्र पर सियासत और आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने विरोध के लिए आज पार्टी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई है। साथ ही विपक्षी सांसदों के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में विजय चौक तक मार्च करने का भी ऐलान किया है। इधर राज्यसभा में सदन के नेता मंत्री पीयूष गोयल ने हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी गठित करने की मांग की है। जो इस सेशन में ऑपोजिशन का व्यवहार था, वो 11 साल में मैंने तो कभी नहीं देखा। सिक्योरिटी स्टाफ के साथ झगड़ा किया, जो दरवाजे हैं उसके कांच को तोड़ा, बंद था दरवाजा, और बंद दरवाजे के कांच को तोड़ के एक हमारी महिला एएसओ को चोट लगी। इस व्यवहार का न्याय साधारण कार्रवाई से नहीं हो सकता। संसद में कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा समेत विपक्षी सांसदों के व्यवहार को देखते हुए एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के लोग सदन में मौजूद थे, जिसको लेकर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने राज्यसभा में महिला सांसदों पर हमले का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। जिस तरह से महिला सदस्य के ऊपर हमला हो गया, ये मैंने आज तक कभी देखे नहीं। कम से कम 40 से ज़्यादा महिला और पुरुष बाहर से लाए गए सदन में और एक अलग तरह की वाल बाहर तैयार करने का प्रयास वो किया। मेरे 55 साल के पार्लियामेंट्री करियर में इस तरह की स्थिति मैंने कभी देखी नहीं थी। मुझे दुख होता है।
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सदन में युद्ध जैसा माहौल होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने अपने खिलाफ मार्शल लॉ का इस्तेमाल करने का दावा कर सदन से वॉकआउट कर दिया था। पूरे वहां पर ऐसा माहौल था कि कोई युद्ध होने वाला है। इतने मेंबर से भी मार्शल्स ज्यादा थे, लेडी मार्शल्स और उसी तरह से जेंट मार्शल्स में। हमने ये कहा कि रूल के तहत हाउस को डिसिप्लिन में रखना ये चेयरमैन का काम होता है, सरकार का काम होता है, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। इसीलिए हम सभी ने ये निर्णय लिया कि इस प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेना। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खड़गे के आरोपों को सत्य से परे बताकर विपक्षी सांसदों पर ही महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा दिया। जो मानसून सेशन के बेहतर जो कुछ भी आज के अंतिम क्षण तक जो हुआ है, ये प्लान्ड अटेम्प्ट डेमोक्रेसी के ऊपर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर हुआ है। पहले दिन से ही ये सेशन वॉश आउट करेंगे यही बोलते आए। सरकार के तरफ से कुछ बोलने लगे तो वेल में आते थे और ये लगातार चलते रहे। जनता के पैसों से चलने वाले सदन में लगातार हंगामे के चलते सत्र का जल्दी खत्म हो जाना कई सवाल खड़े करता है। उम्मीद है आने वाले सत्र में सियासत को साइड में रखकर हमारे माननीय विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने किसानों के नाम पर जो हंगामा किया, उससे आहत देश का एक एक वासी है। जी हां, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यसभा में भावुक हो गए, लेकिन सवाल यही कि हंगामा करने वाले प्रताप सिंह बाजवा ने ऐसा क्यों किया और क्या उन्हें अपनी करने पर कोई अफसोस है। दो 2009 में 6,80,53,249 रुपए, 2014 में 24,70,69,039 रुपए, 2019 में 28,16,96,143 रुपए। ये कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की संपत्ति का लेखा जोखा है। वही बाजवा जिन्होंने संसद में बवाल किया, सदन की मर्यादा को तार तार किया, लोकतंत्र को शर्मसार किया। प्रताप सिंह बाजवा की संपत्ति 10 साल में 4 गुना बढ़ गई। उनकी मौजूदा संपत्ति है 28,16,96,143 रुपए। मतलब ये कि बाजवा के पास खूब पैसे हैं, अकूत दौलत है, नोटों से जेब और अकाउंट भरा हुआ है। इसीलिए उन्हें न तो देश की चिंता है, न देशवासियों की, न किसान की और न ही जनता के पैसे की। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता है। पंजाब में चुनाव होने वाला है और इसीलिए बाजवा किसानों के नाम पर वोटों की फसल काटना चाहते हैं। बाजवा के बवाल और बवाल पर उनका बयान इसी प्योर पॉलिटिक्स की पुष्टि कर रहा है। मुझे किसी बात का खेद नहीं, किसी बात का खेद नहीं। 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा ये मैं काम करूंगा। बाजवा ने संसद की साख पर जिस तरह बट्टा लगाया, उससे पूरा देश सकते में आ गया। सदन की गरिमा को सरेआम रौंद दिया गया तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की आंखों में आंसू आ गए। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this august house to hit such a low yesterday. लोकसभा अध्यक्ष को बेबस होकर अफसोस जाहिर करना पड़ा। जो सत्र नहीं चला उसकी वेदना मुझे है और कोशिश करूंगा कि आने वाले सत्र में और
चर्चा करूं और संवाद करूं ताकि सदन चले। ये बात सही चिंता है आपकी कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्रवाई के लिए। जब संसद नहीं चलती तो जनता भी व्यथित होती है, दुखी होती है, और मैं विशेष रूप से बहुत व्यथित और दुखी होता हूं। बाजवा के बवाल से देश को दुख है, लेकिन उन्हें शर्म नहीं, अफसोस नहीं। मुझे किसी बात का खेद नहीं, किसी बात का खेद नहीं। 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा ये मैं काम करूंगा। अगर आप हमें अगर हमारी आवाज आप सुनोगे नहीं, यहाँ डिस्कशन करो, नहीं तो ये होगा। बिल्कुल खेद नहीं है, किसानों के लिए हम हर काम करने को तैयार। ये कहते हैं सजाएं देंगे, मैंने कहा आप जेल भेजो भाई, सस्पेंशन तो बहुत छोटी सजा है, जेल में भेजो हमें। हम गोली खाने के लिए, फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। हंगामेबाज सांसदों की, सियासतदानों की यही वो सोच है जो संसद को शर्मसार करता है। ये सोच कब बदलेगी, ये सिलसिला कब रुकेगा, खुदा जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी की जा रही है। रिसर्च से ये भी पता चला है कि अगस्त के आखिर तक कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। इसके बावजूद सरकारी लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून के स्वास्थ्य केंद्र से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, देखिए रिपोर्ट। खुले आसमान के नीचे मेडिकल किट, ऑक्सीजन के सिलेंडर, दवा रखने वाले डीप फ्रीजर, बरसात में नई मशीनों और मेडिकल किट की कोई सुध लेने वाला नहीं है। देहरादून के स्वास्थ्य विभाग का भंडारण केंद्र सरकारी बदहाली का सबसे ताजा सबूत है। पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन सिलेंडर, डीप फ्रीजर खरीदे गए, लेकिन इन उपकरणों को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। सवाल उठता है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर की तबाही से सरकारी बाबुओं की नींद नहीं टूटी? अफसर अपने कर्तव्यों के प्रति भले ही सजग न हो, लेकिन इनका सूचना तंत्र बड़ा कमाल का होता है। इधर हमारी टीम ने लापरवाही को कैमरे में रिकॉर्ड किया, उधर अफसरों की हरकत दिखने लगी। आनन फानन में मेडिकल किट हटाए जाने लगे। ये वही भंडारण केंद्र है जहां हमने आपको कल हम जब यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर व्यवस्था की पूरी कहानी दिखाई थी। कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर धूप में और बारिश में पड़े हुए हैं, कैसे रेफ्रिजरेटर, जो अब मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, आने के बाद कैमरा आने के बाद यहाँ पर पहुंचा दिए गए। ये ट्रकों से लोड करके यहाँ से खाली किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये फ्रिज तकरीबन ऐसे कई ट्रक अंदर मौजूद हैं जो इस समय माल को खाली करने में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए 5G।